नमस्कार, मैं अमर खान। आज एक बार फिर हम बात करते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी ने जब से जन्म लिया है तब से ही उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ इंसिडेंट ऐसे होते रहे हैं कि आम आदमी भटक जाता है, लेकिन उन्होंने अपने आप को मजबूत रखा और यहां तक वो पहुंचे हैं। आज जिस तरीके की शुरुआत राहुल गांधी ने कर रखी है, मेरा कहने का सिर्फ यह मतलब है कि एक नया ट्रेंड जो राहुल गांधी ने स्टार्ट किया है, जिस तरह से वो लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनके दर्द, उनकी परेशानियों में शामिल हो रहे हैं, उसमें से थोड़ा सा भी देश के बड़े नेताओं की बात नहीं कर रहा, छोटे नेता भी थोड़ा थोड़ा ये कर लें तो देश के लोगों में एक उम्मीद जाग सकती है। राहुल गांधी ने जब उनको लगा कि उनको बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, तो उन्होंने बहुत ही सख्त डिसीजन कह सकते हैं या कांटों भरा डिसीजन कह सकते हैं, वो डिसीजन लेने शुरू किए। सबसे पहले उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा की, वो आम आदमी के बस की नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि भारत जोड़ो यात्रा बहुत आसान यात्रा थी, नहीं। 4000 किलोमीटर पैदल चलना, लोगों से मिलना जुलना, एक ध्येय रखना, ये बड़ी हिम्मत का काम होता है। उसके बीच बीच में जब वो भारत जोड़ो यात्रा पूरी हुई, उसके बाद जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की, तो वहां भी लोगों से मुलाकातें की, बहुत सारे किसानों से, मजदूरों से, व्यापारियों से, बिजनेसमैन से, सर्विसमैन से, काफी सारे लोगों से उनकी मुलाकातें चलती रहती थी। लेकिन उन्होंने जो इंडिविजुअल जाकर जब लोगों से मिलना शुरू किया है, तो लोगों के अंदर उम्मीद जगनी शुरू हुई। अचानक वो एक दिन ट्रक ड्राइवर के पास जा बैठे। ट्रक ड्राइवर ट्रक चला रहा था, राहुल गांधी उससे बातें कर रहे थे, उसकी परेशानियां सुन रहे थे। ड्राइवर, चाहे आप 1 सेकंड के लिए लगा लो, 2 मिनट के लिए लगा लो, ड्राइवर की कुछ तो परेशानियां हल हुई होंगी, चिंता से मुक्त हुआ होगा, उसके अंदर हौसला जागा होगा, उसके अंदर पॉजिटिविटी जागी होगी। जब ड्राइवर से वो पूछ रहे थे कि आपको क्या क्या परेशानी आती है, तो ड्राइवर ने कहा कि हमारे केबिन में एसी नहीं होता, गर्मी लगती है, लंबे लंबे रूट होते हैं, परेशानियां होती हैं, बारिशों में, सर्दियों में, गर्मियों में, हर तरीके से हम परेशानी झेलते हैं। तो राहुल गांधी ने यह आवाज उठाई थी संसद के अंदर कि ट्रक्स के जो केबिन है उनके अंदर एसी होना चाहिए। और मुझे जहां तक याद है, नितिन गडकरी जी ने वो एसी लगाने का ऑर्डर दे भी दिया था। उसके बाद राहुल गांधी का यह सिलसिला लगातार चलता रहा। एक दिन हरियाणा में किसी दौरे पर जा रहे थे, तो वहां किसान धान बो रहे थे। जब वो धान बो रहे थे तो उन्होंने देखा और वो रुके और उनके साथ पैंट ऊपर करके वो खेत में उतर गए, पानी में उतर गए जहां वो धान बो रहे थे। उन्होंने अपने हाथ से धानों को बोया, वो कीचड़ में चले, पसीने में भीगे। उन्होंने महसूस किया कि गरीब आदमी, मजदूर आदमी जो धान बोता है, फसल बोता है, उसका दुख और दर्द कैसा होता है। उन्होंने उन महिलाओं के साथ बैठकर खाना भी खाया। तो यह एक ऐसा नहीं था कि राहुल गांधी ने कुछ उनको दे दिया, नहीं। उनसे, उन महिलाओं का, उन मजदूरों का, पुरुषों का, उनका हौसला बढ़ा और उनको लगा कि कोई बड़ा नेता हमारे बीच आकर बैठा है। पिछले दिनों राहुल गांधी अचानक घर से निकले और मोटरसाइकिल की मार्केट में पहुंच गए। जब मोटरसाइकिल मैकेनिकों ने देखा कि राहुल गांधी हमारे बीच, तो फिर वही बात कि कुछ देर के लिए तो उनके चेहरे पर खुशी आ गई। उनके अंदर जो चल रहा था, परेशानियों का जो जलजला था, वो कुछ देर के लिए तो शांत हुआ। राहुल गांधी ने खुद अपने हाथों से पेचकस उठाया, नट कसने की कोशिश की, इंजन बांधने की कोशिश की, पेच को टाइट करने की कोशिश की। इससे उन मजदूरों का, उन मैकेनिक्स का हौसला बढ़ा।
उनको उनके अंदर एक पॉजिटिविटी जागी, संभावनाएं जागी कि इतना बड़ा आदमी हमारे बीच आया है तो ये अच्छी बात है। कुछ देर के लिए तो वो पॉजिटिव हुए, चाहे कुछ ही देर के लिए हुए, लेकिन हुए ना। तो ये चीजें इंसान को थोड़ा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती हैं। लोको पायलट अचानक लोको पायलट्स के बीच पहुंच गए। लोको पायलट्स के बीच जब पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या शिकायत है। तो उन्होंने भी बताया कि हमारे केबिन के अंदर एसी नहीं होता है और हमें वॉशरूम जाने के लिए दूसरे डब्बों में जाना पड़ता है। बताइए, यह बात तो आपको भी नहीं पता होगी, हमें भी नहीं पता थी कि जो ट्रेन चलाते हैं ड्राइवर, जो लोको पायलट्स हैं, उनके केबिन में एसी नहीं होता, उनको वॉशरूम जाने के लिए कई डब्बे पार करने पड़ते हैं। यह समस्या थी और उन्होंने राहुल गांधी को यह समस्या बताई और राहुल गांधी ने इस समस्या का समाधान करने का उनसे वादा भी किया। फिर वही बात कि कुछ देर के लिए तो, कुछ क्षणों के लिए तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उनको लगा कि कोई सुनने वाला है, इतना बड़ा नेता है, इतने बड़े खानदान से ताल्लुक रखता है, वो हमारे बीच आया है, तो हमें इससे बढ़कर खुशी नहीं हो सकती। राहुल के साथ साथ प्रियंका गांधी भी अभी पिछले दिनों कुलियों से मिलने चले गए। कुलियों से मिले, उनसे मुलाकातें की, उनकी परेशानियों को जाना। उनकी भी स्टेशन के ऊपर वॉशरूम की दिक्कत है, परेशानियां हैं। स्टेशन के ऊपर काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें वो कह नहीं पाते किसी से और वो हल नहीं हो पाती। लेकिन मजबूरी है, गरीब आदमी की मजबूरी है कि किन्हीं भी हालातों में रहकर मेहनत कर उसे घर बार पालना है। प्रियंका गांधी ने भी उनकी समस्याएं सुनी, राहुल गांधी ने भी समस्याएं सुनी और उनको आश्वासन दिया, उनको भरोसा दिलाया कि आपकी आवाज को उठाया जाएगा। किसान आज तक संसद के अंदर नहीं पहुंच पाए थे। एलओपी बनने के बाद किसानों को न्योता दिया राहुल गांधी ने, किसान उनसे मिलने गए। हालांकि सरकार ने, जो अध्यक्ष है लोकसभा के अध्यक्ष, उन्होंने उनको रोका भी, किसानों को, लेकिन राहुल गांधी नहीं मानने वाले थे। उन्होंने इमीडिएट वहां जाने का फैसला किया जहां पर किसान बैठे थे और जब उनको यह पता लगा कि राहुल गांधी वहीं जा रहे हैं तब उनको अंदर आने की परमिशन दे दी गई। उनके साथ बैठे, बातचीत की, किसानों की समस्याएं हल नहीं हुई। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी के साथ बैठकर उनकी सारी जो मांगें थी पूरी हो गई, नहीं। उनको लगा एक अपनापन, उनको लगा कि हां, सरकार में ही हमारे ही लोग हैं, जो देश को चलाते हैं वो भी हम में से ही हैं। कई बार तो ऐसा लगने लगा था कि कौन लोग आ गए हैं सरकार में जो किसी की सुनते ही नहीं, कौन लोग आ गए सरकार में जो किसी के जीवन और मरण से उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ये भरोसा, ये उम्मीद लोगों के अंदर राहुल गांधी ने जगाई है। मैला ढोने वालों से आज तक किसी ने भी मुलाकात नहीं की। उनसे बात करना तो दूर, उनको देखना भी हमारे नेता पसंद नहीं करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने इस बांध को भी तोड़ा। उनको अपने ऑफिस बुलाया, उनसे बैठे, उनकी समस्याएं सुनी, उनसे बात की, उनके साथ चाय पानी पिया, बस उनको अपनी समस्या बताकर वो बेचारे चले गए। राहुल गांधी ने उनको भरोसा दिलाया कि हम ये बातें आपकी संसद में उठाएंगे। इतना ही काफी होता है। धीरे धीरे ये सारी समस्याएं हल होती चली जाती हैं यदि आप इन्वॉल्व होकर इंटेंशनली यदि किसी से बात करते हैं और अपने वादे को याद रखते हैं। पिछले दिनों, अभी 4-5 दिन पहले ही राहुल गांधी ने अपने ही फोन से ओला कैब बुक की। ओला कैब बुक की, उसमें गाड़ी आई, कैब आई और राहुल गांधी उसमें बैठ गए। बैठते ही, जैसा उनका स्टाइल है, नमस्कार, कैसे हैं आप, क्या चल रहा है आपका, क्या क्या डिमांड होती हैं आपकी, क्या क्या परेशानी होती है, सारी बातें राहुल गांधी ने उनसे पूछी। और उसने भी, उसको, वो परेशान था, लेकिन जब तक राहुल गांधी उसके साथ रहे, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रही, उसे एक भरोसा रहा, उसके अंदर एक हिम्मत आ गई कि चलो जिंदगी में अब हम कुछ कर सकते हैं, हमारा हौसला नहीं टूटेगा। उसने भी अपनी परेशानियां बताई। यहां तक कि राहुल गांधी ने उनको फोन किया कि मैं आपके परिवार से मिलना चाहता हूं। दूसरे दिन उसके परिवार से भी मिले, उस परिवार के साथ बैठकर उन्होंने लंच किया, उनके बच्चों से बातें की, उनकी मां से, बहन से, बेटियों से, बीवी से उन्होंने बातें की और उनको ऐसा लगा कि एक माहौल बदलने वाला है देश का। यदि बड़े नेता
बड़े लोग हमारे साथ, हमारे जैसे किसी भाई के साथ इस तरह से मुलाकातें करते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में पूछते हैं और वो बताते हैं, तो हो सकता है कि एक ओला ड्राइवर ने अपनी समस्या बताई और यदि उसकी समस्या दूर करने का वादा किया है तो देश के अंदर लाखों ड्राइवर्स हैं जो कैब चलाते हैं, उन सबकी समस्या दूर होगी, अकेले उसकी नहीं। तो एक अच्छी शुरुआत है। पिछले दिनों राहुल गांधी के ऊपर कोई मानहानि का मुकदमा था सुल्तानपुर के अंदर। राहुल गांधी कोर्ट गए, कोर्ट से जब अपनी वहां हाजिर होकर जब वापस आ रहे थे तो अचानक काफिला रोका और एक मोची की दुकान थी, चेतराम मोची, उसकी दुकान पर रुक गए, बैठे, पानी पिया, उनसे बातें की, वही बातें की जो एक बड़ा आदमी, परिवार का मुखिया अपने परिवार के लोगों से करता है। क्या परेशानी आपको आ रही है, कैसे खर्च आप चलाते हैं, क्या इतने में खर्च चल जाता है। उसने भी, बेचारे ने, वो एकदम घबरा जाते हैं लोग जब राहुल गांधी पहुंचते हैं, उनको लगता है कि इतना बड़ा आदमी हमारे बीच आ गया, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। क्षण भर के लिए तो सही मान लीजिए, पल भर के लिए तो मान लीजिए, उनको खुशी मिलती है और वो खुशी करोड़ों से ऊपर की खुशी है। बहुत सारे जब चेतराम ने अपनी परेशानियां बताई तो उनको एहसास हुआ कि इतने टाइम से पूरे परिवार को सिर्फ जूते गांठ के, सिल के अपना गुजारा कर रहे हैं। राहुल गांधी वहां से आए, उनको कुछ दिनों के बाद एक मशीन दी गई जो जूते और चप्पल और बैग बनाती है। वो मशीन पाकर चेतराम मोची बहुत खुश हुए, उन्होंने बड़ी दुआएं दी। एक जोड़ी जूते भी चेतराम मोची ने राहुल गांधी को बनाकर दिए और राहुल गांधी ने बाकायदा वो पहने हैं। तो इस तरह का लगाव यदि हमारे नेता रखते हैं अपने लोगों के साथ, अपने देश के लोगों के साथ, तो इससे ऐसा नहीं है कि नेता अपने घर से ले जाकर कुछ उनको दे रहे हैं, धन दौलत दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनका मोटिवेशन होता है, उनकी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण जगती है। एक ऑटो ड्राइवर से मिले, यदि उसकी समस्या हल होती है तो उस जिले के अंदर, उस राज्य के अंदर, उस देश के अंदर जितने भी ड्राइवर कैब चलाते हैं उन सबकी समस्या हल होगी ना। एक के लिए तो कानून नहीं बनेगा, फिर सभी के लिए बनेगा। लोको पायलट्स एक ट्रेन चलाते हैं, सिर्फ 2 लोगों के लिए थोड़ी बनेगा, पूरे देश के लोको पायलट्स के लिए कानून बनेगा। और जैसा कि बना, बनते भी हैं और बनेंगे भी। यदि इस तरह से माहौल देश के अंदर बनाया जाएगा तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि देश हमारा तरक्की करेगा, हर घर में रोजगार भी होगा, हर घर में नौकरी भी होगी और हर घर में खुशहाली भी होगी। मेरा तो आग्रह है, बड़े नेता नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, लेकिन जो जिले स्तर के नेता हैं, राज्य स्तर के नेता हैं, वो कम्युनिटी वाइज, किसानों की कम्युनिटी है या ड्राइवर्स की कम्युनिटी है या मजदूरों की कम्युनिटी है, मैकेनिक्स की कम्युनिटी है, उनसे मिले और उनकी समस्याओं को जाने और उनका जो निवारण है, समस्याओं का जो समाधान है वो करें, तो हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं राहुल गांधी को एक बार फिर धन्यवाद देता हूं इस नई शुरुआत के लिए, जो उन्होंने लोगों से मिलकर उनको मोटिवेट करना शुरू किया है। उनके आंखों में जो खुशी की लहर दिखाई दी वो सबसे ज्यादा कीमती थी। जय हिंद, जय भारत।